मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लीजिए। सन्मति को मम नमन हो, मम मति सन्मति हो। नर पशु गति सब ही टरे, गति पंचम गति हो। श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, श्री देवादिदेव 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की। आज का पावन दिन उत्तम शौच धर्म। पूर्व विद्वानों से आपने काफी कुछ सुना। लोभ का अर्थ है लालच, इच्छा, तृष्णा, ऐशना, ख्याति, पूजा, लाभ की भावना, ये सब लोभ में गर्भित है। यह लोभ नीतिकारों ने 3 प्रकार का बताया: वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा और लोकेष्णा। जीवों में निरंतर वित्तेष्णा, वित्त यानी धन, धन की इच्छा कितनी बढ़ गई, और उसी लोभ को हमारे गुणभद्र आचार्य ने आशा कहा। आशा, तृष्णा, लोभ, ख्याति, पूजा, लाभ, ये सब उनमें लोकेश सबसे पहले वित्तेष्णा, धन की इच्छा कितनी है। सब गड्ढे भर सकते हैं, किंतु दुनिया के 3 गड्ढे कभी नहीं भरते, जानते हो? सबसे पहले शमशान का गड्ढा कभी नहीं भरता। रोज कितने ही मुर्दे जलाओ, किंतु कभी भी खाली का खाली। दूसरा है पेट का गड्ढा, सुबह खाओ शाम को रिकते, इन पेटों ने जग जीते। सुबह खाए फिर खाली, 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 खाली का खाली। और तीसरा है आशा का गड्ढा, कभी भरता नहीं। आचार्य देव लिखते हैं गुणभद्र स्वामी, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। कितना सुंदर वर्णन करते हैं। अंगम गलितम, अंग गल गए, हाथ पैर काम नहीं देते। पलितम मुंडम, सारे बाल सफेद हो गए। दसन विहीनम, जातम तुंडम, मुंह है वो दांतों से रहित खोखला हो गया। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, वृद्ध हो गया है, लकड़ी टेक कर जलता है। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी दुकान पे जाना छूटता। मंदिर जाने की बात कहो, मेरे हाथ पैर काम नहीं करते। और दुकान छोड़ी कि नहीं, वो तो हिसाब किताब रखना ही पड़ता है। ये आशा का पिंड है। अभी बहुत अच्छी बातें बता रहे थे आपको डीके जैन साहब कि जीवन की क्या दशा है। मैं आपको बताऊं जीवन की क्या दशा है। मनुष्य जन्म अवतार वर्ष 40 लो मीठा,
कड़वा लगे 50, 60 में खोजन रीठा, 70 सगान कोय, 80 में आसन नहीं, 90 नेनन नीर, 100 में गलो जो पड़ गए खोखलो, परिवार का सब जन यूं कहे मरे तो सुगरे डोकरो। ये हालत आ गई तो भी हमारी आशाएं नहीं छूटती है। क्या पहले आचार्य कहते थे, जीव तरसता था, क्या कहता था, घर को छोड़ वन जाऊं मैं वो दिन कब पाऊं। और हमारी दशा क्या है, वन को छोड़ घर आऊं पोता को पोतो कब पाऊं। सारी जिंदगी हो गई पैसा इकट्ठे करते करते। क्या कहते हैं, ये पेट पापी है। पेट पापी है कि तुम्हारी भावना पापी है। पेट भरने के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं है। पेट भरने के लिए आसाम बंगाल जाने की जरूरत नहीं, पेटी भरने के लिए जाने की। पेट तो कहीं भर सकता है किंतु पेटी नहीं भरती। हम पेट के पीछे नहीं लगे हुए हैं। यह लोभ कसाय हमको पेटी भरने के लिए आतुर करती है। तो लोग हमारी वित्तेषणा इतनी है कि संतोष ही नहीं होता है। कितना भी आ जाए, 1 होकर 10 होते, 10 होकर संतोष नहीं, सहस होए तो अच्छा है। सहस होते लाखों की हद तक पहुंचा है, करोड़ हो गए तो भी संतोष। करते करते लाखों की हद तक पहुंचा है तो भी इच्छा पूरी नहीं होती, ऐसी डायनी इच्छा है। ये इच्छा ने सारे जगत को जीत लिया। आचार्य कहते हैं कि क्रोध तो सिर्फ गुस्सा करा देता है, मान अकड़ दिखा देता है, मायाचारी सिकुड़ा देती है, किंतु लोभ ऐसा पाप है। कौन से ऐसे कार्य हैं जो लोभ नहीं कराता। सबसे हीन पाप करा देता है। हाथ फैलाता है, गड़गड़ाता है, दीनता दिखाता है, एकमात्र लोभ। ये धन का लोभ जीव को धर्म से छुड़ाता है, परिवार से छुड़ाता है, मंदिर से छुड़ाता है। धन के लोभ में जीव कहाँ कहाँ बसते, कहाँ रहते हो, मंदिर दर्शन करते हो नहीं। आजीविका ऐसी है कि हम ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ मंदिर ही नहीं। कहाँ बैठे हैं भारत देश की संस्कृति को देख छोड़ करके हमारे लोग, जहाँ कोई तीर्थ नहीं, जहाँ दिगंबर साधुओं का दर्शन नहीं, जहाँ कोई पर्यूषण पर्व का काम नहीं, ऐसे विदेशों में जाकर के पेटी के लोभ में बैठे हुए। माता पिता आनंदित है। क्या हुआ, एक बार एक बुढ़िया कहने लगी मेरे से, मेरा बेटा अमेरिका में है। आपको क्या अच्छा लग रहा है? अच्छा तो क्या लगता माता जी, उसके पिताजी खत्म हो गए तो नहीं आया, उसके नाना खत्म हो गए तो नहीं आया, पर एक बात है, वो समय पे पूरा पूरा पैसा भेज देता है। बस हम खुश हैं कि वो पैसा भेजता है। कीमत आदमी की नहीं है, कीमत पैसे की है। ये हमारी दशा है। ये वित्तेषणा जीव को खोखला बना देती है। मान सम्मान कभी नहीं देती। अब देखिए दूसरी ऐष्णा, दूसरा लोभ, दूसरी इच्छा, पुत्र ऐष्णा। पुत्र ऐष्णा ने घर को, घर का दीपक चाहिए ही चाहिए। यदि नहीं है तो कितने कितने मंत्र तंत्र क्या क्या नहीं कराते हैं। पर आचार्य कहते हैं, जिस पुत्र की इच्छा से तुमने पूरा जीवन बर्बाद किया, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, किसको कहता तू अपना, अपना ही तो है सपना,
जिसके लिए माया जोड़ी, क्या वो तेरा है अपना? तेरा ही बेटा हो, तेरा ही बेटा, तुझको आग लगाए रे। जीवन है पानी की, कौन आग लगाएगा? बेटा। वो सैनिक का चरित्र देखिए। वो सैनिक ने कुणिक के लिए कितना प्रयत्न किया, और उस कुणिक पुत्र ने उस सैनिक को सीकचों में बंद कर दिया। क्या भावी तीर्थंकर छायिक सम्यक दृष्टि भी पुत्र ऐष्णा के लोभ में कितने पीड़ित हुए। और अभी इस काल की बात है, जिन्होंने फिरोजाबाद में इतनी विशाल मूर्ति का निर्माण कराया, पुत्र ने अपने ही पिता छदामी लाल जी को मरवा डाला। किस पुत्र की बात करते, कहाँ बात करते? जिस पुत्र के लिए जिंदगी बर्बाद करते हैं। बड़ा हो गया, विदेश चला गया, वहीं शादी कर ली, आप लटकते रह जाते हैं। एक घटना घटी अभी इंदौर में। क्या घटी? इकलौता बेटा है, बहू लेकर आए। एक बहू है, इसके सारे सास श्रृंगार पूरे करेंगे, ऐसी सासों के मन में रहती है। सब मर्यादाएं भूल जाती हैं उस लोभ में, क्या मेरा बेटा हो। वह अपनी बहू को जींस टॉप पहनाती थी, सलवार कुर्ता जींस टॉप पहनाकर मंदिर ले जाना, ये करना। बहुत लाड़ लड़ाए। उस बहू ने क्या किया, अपने पति से कह दिया कि आपके फादर, आपके पिताजी ने मुझे बुरी दृष्टि से देखा है। ये जैन कुल की बात कह रही हूं मैं। वह लड़की अपने पति को लेकर निकल गई, और विश्वास किसका किया? जिस माँ के पेट में रहा 9 महीना, जिंदगी के 30 वर्ष जिस माता पिता के चरणों में बिताए, उनका विश्वास नहीं है। उस कल की लड़की का विश्वास करके माता पिता को छोड़ करके बेटा चला गया, अकेले के अकेले रह गए। ये पुत्र ऐष्णा आज की कितनी दुखदाई है। समझो अपने जीवन को, कितनी निर्मलता रानी है। और तीसरी ऐष्णा कौन सी है? लोकेशना। ख्याति, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, बस इसकी इच्छा ने तो जीव को बर्बाद कर दिया। हर स्थान पर नाम की इच्छा है, चाह है, आशा है। बड़े बड़े नाम होना चाहिए, बड़े बड़े पोस्टर होना चाहिए, बड़ा ये होना चाहिए, बड़े पांडाल में मेरा प्रवचन होना चाहिए, सभी के पास। किंतु कबीर कहते हैं, कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या तजना कठिन है। ये क्या? ये ख्याति, लाभ, पूजा, लोकेशना की भावना बड़े बड़े संतों को भी मिटा देती है। कंचन यानी स्त्री को छोड़ना, कंचन तजना सहज है, सोना चांदी त्यागना सरल है, स्त्री का प्यार त्यागना भी तरह सरल है, किंतु मान बड़ाई ईर्ष्या जो लोकेशना है, उसको छोड़ना बहुत कठिन है। यदि थोड़ा सा हमें सम्मान मान मिल गया, ऐसा लोक में हमारी ख्याति हो गई, बस भूख प्यास खत्म हो जाती। आज तो पेट वैसे ही भर गया, हमारी बहुत प्रशंसा हुई, वाह। किंतु सबसे बड़ी डुबोने वाली कौन चीज है? जो ख्याति लाभ पूजा दिचार, धरि करन विविध विध देहदार, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छी। आत्मा अनात्मा का ज्ञान नहीं है, मात्र ख्याति पूजा लाभ के लिए व्रत करो, उपवास करो, संयम धारण करो, अथवा कहीं के मंत्री संतरी कुछ भी बनो,
किंतु यदि ख्याति पूजा लाभ की भावना है और कर्तव्य और कर्तव्य का निर्णय नहीं है, तो वह ख्याति पूजा लाभ की भावना हमें डुबोने वाली है। क्या वो भावना हमारे अंदर मान कसाय को ले आती है? और डूबने का सबसे अच्छा तरीका, किसी को डुबाने का सबसे अच्छा तरीका जानते हो? एक बार की घटना, ये तो हुई लोभ कसाई, किंतु इनसे बचकर जब आत्मा में शुचिता का भाव यानी निर्मलता का भाव, परिणामों में पवित्रता का भाव जब आता है, तो वो शुचिता का भाव जब आता है, जीव की परिणति कैसी होती सुनो। जब शौच धर्म आ जाता है तो उसे अपनी ख्याति पूजा लाभ सुहाती नहीं। आचार्य कल्पश्रुत सागर जी महाराज बहुत विद्वान हमारे जैन दर्शन के आचार्य हो गए। आचार्य नहीं बने वे, हमारी दौड़ता आज आचार्य बनने में है, वे आचार्य नहीं बने। एक बार की घटना, पूरा संघ लूणवा में मिला था। आचार्य देव थे, विमल सागर जी महाराज, और आचार्य सुश्रुत सागर जी महाराज भी। मैंने बचपन में उनके दर्शन किए थे, तो जब सभा हुई तो मैं उनकी पूरी घटना सुनाने लगी कि आचार्य सुश्रुत सागर जी महाराज कैसे हैं। नीचे आकर आचार्य देव ने मुझे क्या कहा सुनो, बेटा किसी को गिराने की कला में तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी है। मैंने कहा आचार्य देव ऐसी कौन सी गलती की? वे क्या कहते हैं कि मेरे सामने तुमने मेरी प्रशंसा की, मेरी प्रतिष्ठा की बात की, यदि मुझे अब मान कसाई आ गई तो बताओ मेरा नुकसान हुआ कि लाभ होगा? कितने बड़े सागर जी महाराज की जय। कितने निर्मल परिणाम, कितनी पवित्रता के परिणाम। हम तो चाहते हैं हर पल ख्याति पूजा हो, प्रतिष्ठा हो, कोई हमारे लिए प्रशंसा के शब्द कहते, किंतु जब शौच धर्म अंदर में आता है उसे किसी प्रकार की प्रतिष्ठा, ख्याति, लोभ, लालच की भावना ही नहीं रहती। कितने निर्मल परिणाम बन जाते हैं जहाँ ख्याति पूजा लाभ की भावना नहीं होती है। एकमात्र शौच धर्म जब आ जाता है तो पूजा का रूप क्या है, धर्म का रूप क्या है समझना आता है। टोडरमल जी का नाम सुना आप लोगों ने? हम सब कुछ करते हैं किंतु शौच धर्म से दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि पूजा करते हुए किसी ने कह दिया वो क्या ठाठ से पूजा हो रही, तो झूम झूम के और पूजा कर, देखो सब प्रशंसा कर रहे हैं, कितना सुंदर भजन है, तो और कल और अच्छा लाएंगे लोग प्रशंसा। ये हमारी बाधाएं हैं, ये अंदर में लोभ कसा है, ख्याति का लोभ, पैसे का लोभ, शरीर की सुंदरता का लोभ, अनेक प्रकार के लोभ हैं। एकमात्र पैसे का ही लोभ नहीं है, अंदर के लोभ। देखो पैसा छोड़ना भी सरल है, अंदर के जो सूक्ष्म सूक्ष्म लोभ ख्याति पूजा लाभ के बैठे हैं उनको छोड़ना बहुत कठिन। और शौच धर्म की जब प्राप्ति होती है तो आत्मा कितना निर्मल हो जाता है। टोडरमल जी जैन दर्शन के बहुत बड़े विद्वान हो गए। अष्टांगी का पर्व में जयपुर के मंदिर में वे श्रावकों को सिद्ध चक्र विधान करा रहे थे। एक दिन प्रातः काल की बेला में वे सिद्ध चक्र विधान कराने शुद्ध कपड़े पहन करके निकले। मार्ग में क्या हुआ, एक बुढ़िया का एक्सीडेंट हो गया, सामने देख रहे हैं एक्सीडेंट हो गया। अब हम और आप हों तो सोले के कपड़े हैं, छू जाएंगे, फिर नहाना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा, नाना विकल्प हो जाते।
वे टोडरमल जी अपनी सामग्री एक तरफ रख करके और उस बुढ़िया के पास गए। कोई नहीं था। उस बुढ़िया की यथा योग्य व्यवस्था कराई, अस्पताल में भर्ती कराया, और जब बुढ़िया की पूरी अस्पताल में दवा आदि व्यवस्थित हो गई, उसे संतोष हो गया, तब पुनः स्नान करके कहाँ गए? मंदिर गए। अब क्या हुआ? इनकी शौच धर्म की निर्मलता। किंतु इधर क्या हुआ? मंदिर में सब लोग चिल्लाने लगे, ये पंडित हैं कि कौन है, समय पर नहीं आते हैं, नाना प्रकार से चिल्ला ही रहे थे। इतने पंडित जी पहुंच गए टोडरमल जी। पंडित जी को नाना प्रकार से ताने बाने दिए गए। पंडित जी ने क्या कहा? भाइयों, नाराज होने की बात नहीं है, मैं आज सच्चा सिद्ध चक्र विधान करके आया हूं। ये है हमारा सोच धर्म। परिणामों की निर्मलता। दुखी सुखी कोई भी है, पहले उसकी रक्षा करो और फिर अपना कर्तव्य करो। बोले साधुवती माता जी की जय। इतने बड़े विद्वान, उन्होंने क्या कहा? अरे हम तड़पते व्यक्ति को तड़पता छोड़ करके हमें 10 लक्षण की पूजा करनी हम नहीं जानते, हम तो शुद्धि कपड़ा पहन के आए। अरे कहाँ है आपके अंदर निर्मलता? अरे पूजा का फल क्या है? पूजा स्तुति आराधना जब तब का फल है। परिणामों में दया का भाव आना चाहिए, निर्मलता आना चाहिए। यदि मेरी माँ हो तो छोड़ के जाते क्या? अपनी माँ होती तो छोड़ के जाते क्या? यह भी मेरी माँ है क्या? अयम निज परो वेत्ति गणनाम लघु चेताम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। ये सोच धर्म है। ये मेरा है तो इसका मुझे करना है, ये दूसरे का है तो मुझे नहीं करना है। इस प्रकार की हमारी जो भावना है, तेरा मेरा की भावना, यह छोटे व्यक्तियों में होती है। और उदार चरित्र जो होते हैं, जिनके अंदर सोच धर्म आ जाता है, गणना क्या? उदार चरित्र वसुधैव कुटुंब, सारी वसुधा अपना परिवार दिखती है। आचार्य महाराज गुरुदेव विमल सागर जी महाराज जहां नजर डालते थे, लोग को लगता है ये मेरे महाराज, मेरे महाराज, मेरे महाराज, मेरे महाराज। हर व्यक्ति सोचते थे मेरे महाराज। महाराज किसी के थे क्या? किंतु उदार चरित्र में सारी पृथ्वी अपनी है, और अंदर गए तो कोई किसी का। किंतु हम लोग के इस नामे इतने बड़े बड़े नुकसान कर जाते हैं कि उसे भुगतने में बहुत दुखों को उठाना पड़ता है। इसलिए इन लोभ की जो पीड़ा है जीवों को, वह अच्छे अच्छे कार्यों को होने नहीं देती है। और लोभ इतना दुखदाई हो जाता है कि जब लोभ कषाय आती है तो उसे न शरीर दिखता है, न माँ दिखती है, न पिता दिखता है, न परिवार दिखता है। एकमात्र मेरी कांक्षाओं की, मेरी आशाओं की पूर्ति। एक व्यक्ति आपके पास कुछ मांगने आ जाए तो क्या कहोगे? सुबह सुबह मांगने आ गया, चले जा, भिखारी बना हुआ। मैं आपसे पूछूं कि आप भिखारी नहीं क्या? हमारे पास 100 है तो 1000 की इच्छा है, बस इतना अंतर है। वो छोटा भिखारी, हम बड़े भिखारी हैं। उसको 10 रुपए की इच्छा है, हमको लाख की इच्छा। जब तक ये इच्छाएं हैं तब तक हम सब भिखारी। संसार शरीर भोगों के सुख की इच्छा है तब तक सारा संसार भिखारी है। और जिसके अंदर अनंत चतुष्टय प्राप्त करने की, रत्नत्रय के प्राप्त करने की इच्छा है, वही राजा है। अकबर के दरबार में एक व्यक्ति पहुंच गया सुबह सुबह, और पहरेदार से पूछा,
राजा कहाँ है? वो प्रभु की आराधना करे। ठीक है, मैं जो मांगूंगा मिलेगा, जरूर मिलेगा, किंतु वे प्रभु की अभी आराधना करते। वो दरवाजे पर बैठ गया, पूजा पूरी हो गई। अकबर भी प्रभु से मांगने लगे, प्रभु संसार की जितनी संपत्ति है सारी की सारी मुझे मिल जाए, वह दिन मुझे कब प्राप्त हो कि सारी पृथ्वी का मैं स्वामी बन जाऊं। वह गरीब सुन रहा है, उठता ही चला बना, चल पे बना। सिपाही ने कहा, जा कहाँ रहे हो? अभी हमारे स्वामी उठेंगे, जो मांगोगे सो देंगे। वह क्या कहता है, समझ गया। क्या समझे? राजा बड़े भिखारी हैं, मैं छोटा भिखारी हूं, जिससे वो मांग रहे हैं उसी से जाके मांगूंगा। अब भिखारी के सामने कभी हाथ फैलाऊंगा? इसलिए निर्मलता को, पवित्रता, जीवन में जितनी निर्मलता आएगी, हम शरीर को धोने से ही अपनी आत्मा की शुद्धि मानते हैं, किंतु शरीर की शुद्धि से कभी शुद्धि, आत्म शुद्धि होने वाली नहीं है। सुबह से शाम तक नहाते हैं, धोते, कितनी बाल्टी से पानी से नहाते हो? क्या कोई नल के नीचे बैठता है, कितना पानी ढूंढता है? पवित्र भाव है, दया भाव है तो छने पानी से स्नान करेगा। जितना कम से कम पानी लगेगा। पानी की कोई कमी है भारत देश में? हम लोग कहते पानी की बहुत कमी है। कहाँ कमी है? विचार तो करो, सुचिता के भाव में कितनी ग्लानि आ गई अपने। हमारी लापरवाही, हमारी अपवित्रता है। एक समय व्यक्ति कुल्ला करता था तो एक लोटा पानी, एक गिलास पानी लेता था और उससे कुल्ला होता था, शेष पानी बच जाता था। आज हम बेसिन खोल कर रख देते हैं और बेसिन खुलता रहता है, कुल्ला होता रहता। वो एक लोटा पानी जिसमें खर्च होता था, आज उस कल्ले में एक बाल्टी पानी खर्च हो जाता है, पता ही नहीं लगता है। कमी किसने की? शुद्धि को जाते थे तो एक मग से काम होता था, आज बाल्टी भर पानी खत्म होता है। क्या अहिंसा भाव नहीं, वहां शौच धर्म कहाँ से हो सकता है? बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं आचार्य कि हमारी नीयत कहाँ है। एक अच्छा सुंदर सोने का घड़ा ले लो और उस घड़े में मल डाल दो और उसको बाहर से बहुत अच्छा सजा दो, उस पर इत्र लगाओ, गुलाब के फूल लगाओ, सारा सजाओ। क्या है अंदर? क्या है? अंत तो गत्वा मल तो मल ही है। हम मल को सजाना चाहते। दीपे चाम चादर मढ़ी, हाड़ पिंजरा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं गिनगे। किस शरीर के पीछे चलते हो? दीपे चाम चादर मढ़ी, यह जो हमारा प्यार किससे है? हमारा प्रेम किसी व्यक्ति से है क्या? एक चमड़े से प्यार करते हैं और चमड़े के अंदर कौन है? क्या है? नवमल द्वार स्रवे निसी बासर, नाम लिए घिन आवे, व्याधि उपाधि अनेक जहां तक कौन सुधी सुख पावे। निरंतर इसमें से नवमल द्वार बह रहे हैं, फिर भी हम चाम धोना चाहते। सुबह से शाम तक क्या करते हैं? इस शरीर की सेवा करते हैं। आपको एक बात बताएं, आपसे पूछे, ये दरियागंज चांदनी चौक के बाजार में आपके हाथ में 2 घड़े दे दें, एक घड़े में छाछ हो और एक घड़े में घी हो। अब आपसे कहना यहाँ से दरियागंज तक जाना, परंतु ध्यान रखना क्या एक बूंद भी दोनों में से गिरना नहीं चाहिए। अब आप बताओ, आप किसका ध्यान रखोगे? हैं? घी के घड़े की हो कि छाछ के घड़े की हो? कौन से घड़े की ज्यादा रक्षा करोगे? क्यों? कीमती है। अब मैं आपसे पूछूं, ये तो उदाहरण हो गया,
आपके पास दो घड़े हैं, ये शरीर है वो छाछ का घड़ा है और आत्मा है वो घी का घड़ा है। आपकी परवाह सुबह से शाम तक किसकी रक्षा करते हो? किसकी रक्षा करते हो? छाछ की रक्षा करते हो। जहां के कीड़े वहीं समाते हैं। क्या हम सुबह से शाम तक छाछ के घड़े की रक्षा करते हैं, निलाते हैं, धुलाते हैं, और इस 10 लक्षण पर्व में भी साबुन से, क्रीम से आराम से स्नान करते हैं, वो लिपस्टिक लगाते हैं, नेल पॉलिश लगाते, क्या क्या नहीं करते, 10 लक्षण पर्व में भी नहीं छोड़ते। कैसी स्थिति है? और फिर सोचते हैं कि चाम की सेवा करने से राम मिल जाएगा, तो चाम की सेवा करने से कभी राम मिलने वाला। पहले परिणामों में निर्मलता आती। कैसी निर्मलता आती है? तब जब आत्मा की विशुद्धि होती, व्यवहार की निर्मल, पहले व्यावहारिक शुद्धि और फिर निश्चय शुद्धि। बिना व्यवहार की शुद्धि के कभी निश्चय शुद्ध होता नहीं। जिसकी आत्मा में निर्मल आती है उसे प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक के भाव आए बिना रहता नहीं। और कोई कहे मैं अब निरंतर शुद्धोपयोग में रहता हूँ, बस आत्मा की रटन लगाता हूँ और बाहर दया का काम नहीं है, मैं तो आत्मा में था, वह शुद्धोपयोग 7वें गुणस्थान के पहले होता नहीं। और जहां तक शुद्धोपयोग नहीं तब तक प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य के बिना आत्मा का दर्शन होता ही नहीं। रामधारी सिंह दिनकर देखिए हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हो गए। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोगों ने पढ़ा है उनको। बहुत अच्छे कवि थे। एक बार वे अपनी कविता का गिफ्ट लेकर के जा रहे थे। उनके जेब में 1000 रुपया था। वे चले, गाड़ी से चलते चलते क्या देखते, एक बुढ़िया सामने आकर खड़ी हो गई। दोनों हाथ से उसने गाड़ी रोक ली और उससे कहा, बाबू सुबह से हाथ फैलाए बैठी हूँ, एक पैसा भी नहीं मिला। दिनकर जी क्या कहते हैं? फटकारते नहीं। हम लोग क्या करते हैं? 2 रुपया दे, चले जाए यहाँ से। ये रुपया देने की, अपने हेटिंग बताने की जरूरत नहीं। दान कोमलता से होता है, नम्रता से होता है, करुणा दान है वो। वे दिनकर जी अपनी गाड़ी से उतरते हैं और क्या बोलते हैं? हम लोग तो बोलेंगे अंधे, लंगड़े, चाहे जो शब्द बोलते हैं, अब शब्द वे प्रयोग नहीं करते। वो क्या कहते हैं? माँ, यदि मैं तुम्हें 10 रुपया दूं तो कितने दिन तक भीख नहीं मांगोगी? तो बुढ़िया कहती है, बेटा यदि तुमने मुझे 10 रुपये दे दिए तो सच कहती मैं 15 दिन तक भीख नहीं मांगूंगी। फिर वह कहते हैं, माँ यदि मैं तुम्हें 100 रुपया देता हूँ तो तुम कितने दिन तक भीख नहीं मांगोगी? बेटा यदि तूने मुझे 100 रुपया दे दिया तो मैं 6 माह तक भीख नहीं मांगूंगी। फिर वे कहते हैं, माँ यदि मैं तुम्हें 500 रुपये देता हूँ तो कितने दिन तक भीख नहीं मांगोगी? बेटा तुमने यदि 500 रुपये दे दिए तो मैं 5 साल तक भीख नहीं मांगूंगी। सच बताओ माँ, यदि मैं तुम्हें 1000 रुपया देता हूँ तो कितने दिन तक भीख नहीं मांगोगी? बेटा यदि तुमने 1000 रुपया दे दिया तो मैं जिंदगी भर तक भी भीख नहीं मांगूंगी। जो अपने पास 1000 रुपये थे तुरंत ही उन्होंने बुढ़िया की हाथ में थाम दिए और उसकी जिंदगी भर की भीख मांगने की जो पराधीनता उसे छुड़वा दिया। ये निर्मलता होती है जब सोच धर्म आता है। सोच धर्म वाला कभी किसी को पराधीन नहीं देख सकता, वो हमारा दास बनाकर नहीं रखना चाहता। प्रत्येक जीव सुखी हो। क्या हम तो एक अभाव हो जाए तो रह नहीं सकते। अभावों में जीना सीखो। हम तो सद्भाव में, एक साड़ी की कमी है तो तुरंत शाम को आने के पहले चिंता है कि कब आएंगे, कब साड़ी का हम कहेंगे।
अभाव में जितना जीना सीखोगे उतना जीवन में सोच धर्म आएगा। सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि जीव की आसक्ति समाप्त हो जाती है और संयमी जीव की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, आवश्यकता में भी कमी करता है। तो वह सम्यक दृष्टि जीव कैसे जीता है? अभाव में जीने की कोशिश करता है। क्या लाइट नहीं है, यूं तो एसी में बैठे हैं और लाइट नहीं है तो बैठोगे? बिना एसी के बैठोगे? तो पहले से ही एसी को मत लगाओ ना। आनंद ही आनंद है। पराधीन होकर सब कुछ सह सकते हैं हम, किंतु स्वेच्छा से लाइट बंद करके एसी है, लाइट है तो एसी बिना बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। ये पराधीनता, शरीर की पराधीनता 24 घंटे। अरे आचार्य अमित गति आचार्य कहते यस्यास्ति नैक्यं वपुषापि सार्धं तस्यास्ति किं पुत्र कलत्र मित्रैः पृथक् कृते चर्मणि रोमकूपा कुतो हि तिष्ठन्ति शरीर मध्ये। अरे यस्यास्ति नैक्यं वपुषापि सार्धं तस्यास्ति, अरे जिस शरीर को सुबह से शाम तक खिलाते हो, पिलाते हो, राग रंग में लगाते हो, वह शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो संसार के पर पदार्थ तुम्हारे कैसे हो सकते? उस शरीर की दशा तो देखो क्या है। पृथक कृते चर्मणि रोमकूपा, इस शरीर में से थोड़े स्थान का चर्मा अलग कर दो, करके देखो, देखना क्या दशा होगी। एक अपना निकट भाई क्या बेटा भी तुम्हारे पास झांकने वाला, ऐसा यह शरीर है। और इस शरीर के साथ हम निरंतर सब कुछ शरीर के लिए, आत्मा के लिए 24 घंटे में से आत्मा के लिए कितना समय है हमारे पास? कितना है? कोई आवाज नहीं। मंदिर भी जाना पड़े तो चले जाएंगे, जाना पड़ता है। सम्यक दृष्टि मंदिर जाता है, मिथ्या दृष्टि को मंदिर जाना पड़ता है। सम्यक दृष्टि स्वेच्छा से त्याग करता है, मिथ्या दृष्टि को अभाव में जीना पड़ता है। जितने पास अभाव रहेंगे मंजिल उतनी पास रहेगी। जो मुश्किल में मुस्काएगा मंजिल उसकी दास रहेगी। क्या? अभाव में जियो, आपको जीवन का आनंद आएगा। अभाव में सब कुछ मिलता गया। क्या मिला? आचार्य ने तो यहां तक लिखा है कि हे ज्ञानियों, हे विद्यार्थियों, दुख और कष्ट प्राप्त करके दुखों से कष्टों से विद्या का अर्जन करो। क्यों? सुख पूर्वक जो विद्या अर्जन की जाती है वो दुख आने पर भूल जाते हैं। और जिसने दुखों के साथ विद्या का अर्जन किया है ये विद्वान लोग हैं। ये कहाँ से बुंदेलखंड से आकर मुरैना विद्यालय में बचपन से पढ़े हैं। दुखों के साथ विद्या का अर्जन किया है, उसका फल है ऐसी पैरालाइज की स्थिति में भी आज सुरेंद्र जी अपने जिनवाणी को नहीं भूले। ये संसारी जीव होते तो सब क्या हो। जरा आपके यहाँ तो देखो, जरा सा कोई हो जाए, कुछ घटना घट जाए, बोलो भाई पाठ बोलो, शांति पाठ, भूल गए, क्या करें, ऐसी बात है। इसलिए जीवन में पवित्रता को लाओ, और पवित्रता को लाने के लिए अभावों में जीने का अभ्यास करो। जितना अभावों में जीने का अभ्यास करोगे मंजिल आपके पास रहेगी। और पवित्र मन रखो, सरल मन रखो। आज हमारे देश की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि जो हमारे रक्षक थे वे ही भक्षक होने लगे। करुणा सुचिता का भाव सब समाप्त। जितने डॉक्टर हैं हमारे रक्षक हैं क्या? पहले डॉक्टरी पढ़ी जाती थी किस भावना से पढ़ी जाती थी कि दुखियों के दुखों को, रोगों के दूर करूंगा। आज की डॉक्टरी मात्र लोभ की रह गई।
क्या पैसा पैसा कमाने की डॉक्टरी रह गई। उसका फल क्या है कि हर घर में बस वे लटकाते रहते हैं, ये आता रहेगा और जाता रहेगा। जरा कुछ वहाँ ऑपरेशन तैयार है, जिस कार्य को जहां ऑपरेशन की जरूरत नहीं वहां ऑपरेशन करते हैं। उसका नतीजा क्या होता है कि जिंदगी भर रोगी दुखी ही दुखी रहता है। हमेशा किसका दरवाजा खटखटाता है? क्या? उसका नतीजा यह है कि हम देवसास गुरु को भूल गए, सच्चे देवसास गुरु को भूल गए। आज के सच्चे देवसास गुरु कौन है बताओ? आप बताओ, सच्चे देवसास गुरु कौन हो गए हमारे पंचम काल में? ये लोक का नतीजा। क्या उठते ही क्या चाहिए? पेट की भूख मिटानी है, तृष्णा मिटानी है, उठते ही बेड टी चाहिए। क्या? बेड टी। सिर किसको झुकेगा? क्या गिलास से भी सिर तो यूं झुकाना पड़ेगा। और तो सबसे पहला नमस्कार चाय देवी, चाय देवता नमो नमः। फिर उसके बाद हमारे डॉक्टर कौन हो गए? गुरु कौन है? गुरु कौन है? शास्त्र। शास्त्र कौन हो गए? शास्त्र पढ़ने के लिए कह दीजिए यहाँ पर वेरी बिजी लाइफ, नो टाइम। वो टाइम कहाँ है? बच्चों को खिलाना है, खिलाना है, पढ़ाना है, ये करना, वेरी बिजी लाइफ बस। और अखबार पढ़ने को दे दो, म्यूजिक मैगजीन पढ़ने को दे दो। व्यक्ति ऐसे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे रात को दो बजे तक अखबार पढ़ते रहते हैं। तो हमारे सच्चे शास्त्र सच्चे कौन से हो गए? अखबार। अखबार में आया है, अखबार में आया है, शास्त्र में लिखा है वो पता नहीं, किंतु अखबार हमारा सच्चा शास्त्र बन गया। और हमारे गुरु कौन है पंचम काल के? मालूम है? गुरु हमारे टीवी और डॉक्टर। बस टीवी में जो देखा है वैसी साड़ी पहनेंगे, वैसा भोजन बनाएंगे, वैसा खाएंगे पिएंगे। और डॉक्टर ने कह दिया है कि अब आपको हल्का भोजन करना है। जरूर डॉक्टर ने कहा इसलिए करेंगे। अरे गुरुओं ने अनादि काल से कहा है कि हल्का भोजन करो, गरिष्ठ भोजन दुखदाई है, अपने कुल के अनुसार भोजन करो। नहीं, गुरुओं की मानेंगे नहीं और डॉक्टर और टीवी की बात को टालेंगे नहीं। बताओ कैसे जिंदगी बीतेगी आपकी? कैसे जीवन में पवित्रता आएगी जहां हमारे अंदर सच्चे देव सास गुरु का भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, और निरंतर बस इस प्रकार की लाओ लाओ लाओ, क्या क्या ले आओ, धर धर जाओ, बस इधर से हड़पो, इधर से हड़पो। शरीर को तो क्या बना रखा है पता ही नहीं। ऐसा लगता है आज के युग में कि ये जीव कहां से आया। शरीर को पोषना चाहते, बस एक काम करना नहीं चाहते हैं। योगा करके शरीर को ठीक करना चाहेंगे, किंतु घर का काम करने पर तू रानी मैं रानी, कौन भरे प्रेंडा को पानी। क्या दशा है? क्या पहले व्यक्ति देखो, एक समय खाए, एक बार खाए सो योगी, 2 बार खाए सो रोगी, 2 बार खाए सो भोगी, 3 बार खाए सो रोगी, और 4 बार खाए सो शोकी, और बार बार खाए सो नारकी। नारकी जीव है ना, पहले नरक में मिला ही नहीं। 33 सागर तक वहां घूमते आए, एक एक दाने के लिए तड़पते रहे, वहां हमको खाने को ही नहीं मिला। तो ये लड़पते हैं कहाँ? वो होता है ना, क्या बोलते हैं आपको, बफेट सिस्टम होता है। बफर सिस्टम में क्या स्थिति है आपकी मालूम है? ये हमारी संस्कृति मेहमानों को आदर से जिमाया जाता था। 10 बार जिमो साहब, जिमो साहब, जिमो साहब, मेहमानी के लिए अतिथि सत्कार होता था। क्या अतिथि सत्कार के द्वारा मेहमानों को हाथ जोड़कर जिमाया जाता था। आज हमारी संस्कृति का बड़े से बड़ा आदमी थाली की भीख मांगकर मांगता है, उसके पास बेरा बैठे थे, कचौरी दे दो, समोसा दे दो, थाली लेकर घूमते। शर्म नहीं है? कहाँ लोक लाज खोदी, कहाँ हमारा अतिथि सत्कार है? कहाँ मांगते हैं? किसके पास मांगते हैं? बेरा लोगों के पास मांगते हैं और थाली लेकर घूमते हैं। थाली लेकर घूमता भिखारी। अतिथि उसे कहते हैं जिसको बार बार
मेहमानी से खाइए खाइए, मेहमान है आप हमारे और आप भोजन करिए। कितना मेहमान को, अतिथि को प्यार से, वात्सल्य से जिमाया जाता था। आज तो भाई ठीक है, सब चलता है, आप भी भिखारी हम भी भिखारी। एक घटना, एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी के घर एक व्यक्ति मांगने पहुंच गया। तो सेठानी बाहर गई थी, तो सेठ जी ने कहा यहाँ पे कोई नहीं, चले जाओ। तो वो भिखारी कहने लगा कि सेठ जी सेठानी तो, अरे सेठ जी सेठानी यहाँ नहीं है, चले जाओ, यहाँ कोई नहीं। तो सेठानी सब कुछ तो यहीं रख के गई, लेके थोड़ी गई है। मैंने कह दिया ना यहाँ कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो भिखारी क्या कहता है, मेरे पास भी कुछ नहीं है, आपके पास भी कुछ नहीं, आ जाओ अपन दोनों मिलकर भीख मांग लेते। क्या हमारे समय की सोचो तो सही, अपन लोग सोचते देवों में खाने को मिलता नहीं और नारकियों में मिला नहीं, त्रियंचों में जो मिला खाने को, ये मनुष्य पर्याय तो मिली है खाने के लिए। नहीं, यह मनुष्य पर्याय संयम धारण करने के लिए मिले, शरीर को पोषने के। पोषत तो दुख दोष करे अति, सोसत सुख उपजावे, दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। इस शरीर को जितना पोसोगे, क्या खाओ पियो, इधर से आओ उधर से आओ, क्या आचार्य महाराज कहते थे, इस शरीर को क्या बना रखा है, कब्रिस्तान। किधर से भी मुर्दा, दक्षिण से पश्चिम, सब दूर से आया, सब हजम। अथवा पोस्ट बॉक्स, चिट्ठी रात में हो, दिन में हो, सुबह हो, शाम, सब चिट्ठी डालते रहो। ये पेट हमारा पोस्ट बॉक्स बन गया। सुबह देखते नहीं, शाम को देखते नहीं, दिन देखते नहीं, रात देखते नहीं, कहाँ जाए हैं शिखर जी देखते नहीं, गिरनार जहाँ गए बस खाओ खाओ, लूट पड़ते हैं जैसे कभी खाया ही नहीं हो। हम लोग देखिए वहाँ बफर सिस्टम में नमाज में 1000 आदमी थे, 12,000 आदमी थे, और जब खाने का समय टूट पड़े जैसे कभी खाया ही नहीं। अरे सामने वाली आरी का आजीवन यम संलेखना कर रही है, कम से कम यदि एक समय का भोजन छोड़ भी देते तो क्या बड़ी बात थी, किंतु टूटते हैं, देखते नहीं। यहाँ तक कि क्या स्थिति बनती है हम लोगों की। एक लड़की से मैंने पूछा, इतनी ठंडी का सीजन है, बेटा तुम कुल्फी खा के क्यों आए, कल डॉक्टर को फीस भरनी पड़ेगी। अरे फीस भरनी तो भर देंगे, अभी तो खा लो। ये हमारी दशा है। इस शरीर को ही बस खिलाना पिलाना चाहते हैं। पूछो तो इस शरीर से तुम्हारे साथ जाएगा क्या, जाएगा? जाएगा कौन? जितना निर्मल परिणाम है वो साथ जाएगा, बाकी कोई साथ जाने वाला नहीं। क्या? इसलिए शुचिता का भाव रखो, निर्मलता का भाव रखो, दया का भाव करो, परिणामों में पवित्रता का भाव रखो। तो मैं बता रही थी डॉक्टर की बात कि एक डॉक्टर ऐसे थे और एक डॉक्टर ऐसे हैं। सच्ची घटना बताएं कि जब शौच धर्म अंदर आता है तो उसके परिणामों का प्रभाव 1-2 तक ही नहीं पड़ता है, पूरे आसपास के वातावरण में पड़ता है। और यदि लोभ है तो उसका भी परिणाम का दुष्प्रभाव भी हुए बिना नहीं रहता। तो एक डॉक्टर, उसके पास एक रोगी आया। उसने कहा बच्चा बहुत बीमार है, आप तुरंत इलाज कर दिए। सहज भाव से डॉक्टर ने ले लिया। उन्होंने कहा मैं घर पे आके देख लूँगा, अभी सब पेशेंट को निपटा दूँ फिर देख लूँगा। बेचारा चला गया घर। अब डॉक्टर घर आएगा, उसके पास फीस देने का भी पैसा नहीं था। उसने पड़ोसी से पैसा लिया 50 रुपये कि मेरे डॉक्टर तो वहाँ नहीं देखा, फीस देनी है, 50 रुपये पड़ोसी से ले लिए। अब डॉक्टर कितने पेशेंट देख कर के यहाँ आया, आता है, अंदर प्रवेश करते करते उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। पीड़ित होता है, दुखी होता है कि मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया, इस बच्चे को मैं पहले ही देख लेता, उनको बाद में दिखता तो अच्छा होता। वह गरीब ऐसी स्थिति में भी अपनी इंसानियत को निभाता है। और डॉक्टर साहब
आप ही रुपये रखिए, आप इतनी दूर से आए। ये शौच धर्म बताऊं? डॉक्टर कहता है मैं उस बालक के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, गलती मैंने की है, मैं 1 रुपया भी नहीं लूँगा। एक ऐसा डॉक्टर है। आज के डॉक्टरों को देख लीजिए, आईसीयू रूम में ऑक्सीजन में बढ़ा चढ़ा कर रख देते हैं, मरने के बावजूद भी उसकी 2 सांस 3 सांस चल रही 2 दिन का, क्योंकि इनकम करनी है। कैसे लोग कसाय है, व्यक्ति को तड़फा देते हैं। जो रक्षक है वो भक्षक बन गए। कहाँ एक इधर का ऑपरेशन करना था, अपेंडिक्स का, दूसरी नस निकाल दी, फिर बोले गलती हो गई, अभी दूसरा ऑपरेशन फिर होगा। और पूरा पैसा, मरने के बाद भी पैसा नहीं छोड़ते आजकल के डॉक्टर। क्या दशा है। किस लिए डॉक्टरी पढ़ाई थी? कि दुखियों का दुख दूर करना, और वो ही पैसे में लोभी हो गए। वह डॉक्टर कितना अच्छा शौच धर्म का धारी, वह पैसा नहीं लेता है। उधर क्या होता है, जो पड़ोसी है वह देखता है कि डॉक्टर ने पैसे नहीं लिए, कितना ईमानदार डॉक्टर है। उधर जिस रिक्शे से वह गया था वो देखता है कि मेरे डॉक्टर साहब ने पैसे नहीं लिए, धन्य है इनको, इतनी दूर से आए, इनका इतना पैसा लगा तो भी 1 पैसा नहीं लिया। अब वह डॉक्टर तो चला गया, वह गरीब अपनी ईमानदारी से पड़ोसी को पैसे देने लगा। उसने कहा जब डॉक्टर ने पैसा नहीं लिया है, मैं किस बूते से लूँ? अभी आपको बच्चे के संस्कार करना है, आप पैसा अपने पास रखिए। पड़ोसी ने सरस्वती माता जी की जय। अब क्या हुआ, डॉक्टर साहब आगे निकले। जब वे अपने मकान की तरफ उतरने लगे तो उस रिक्शे वाले को पैसा देने लगे। रिक्शे वाला कहता है जब आपने उनसे पैसा नहीं लिया, मैं आपसे पैसा नहीं लूँगा। रिक्शे वाले ने पैसा लेने से इनकार कर दिया। तो डॉक्टर कहता है मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तो अपना खाना पूर्ति कर लूँगा। बोले उस पड़ोसी ने भी नहीं लिया। तो बोले उसके पास भी बहुत पैसा, चलो उसने नहीं लिया, तो हम लोगों के पास पैसा है, तुम्हारी रोजगारी है, तुम तो पैसा ले लो। तो रिक्शे वाला क्या कहता है, पड़ोसी के पास पैसा है इसलिए उसने पैसा नहीं लिया, और आपके पास पैसा है इसलिए आपने पैसा नहीं लिया, किंतु मेरे पास मानवता है, मानवता के नाते में पैसा नहीं लेना। हम चले देवता कहलाने पर मानव भी कहला न सके, हम चले विश्व विजयी बनने पर विजय स्वयं पर पा न सके। हम चाहत हैं बस कैसे भी जल्दी से भगवान बने, पर नहीं चाहते हैं हम कि इससे पहले इंसान बने। शौच धर्म ऊंची बातें नहीं करूँ मैं आपसे। शौच धर्म की पूर्णता होती है 14वें गुणस्थान में, पूर्ण अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग होकर के शीलों की पूर्णता जहाँ होती वहाँ शौच धर्म पूर्ण होता है। किंतु हम जिस भूमिका में हैं, हम मानव हैं, मानव होने के नाते हमारा अपने परिवार के प्रति, दुखियों के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति, कुल के प्रति हमारा क्या आचरण होना चाहिए, हमारे कर्म परिणामों में कितनी निर्मलता होनी चाहिए, हमारे अंदर कितना संतोष होना चाहिए। क्या पड़ोसी भूखा मरे और आप दाल बाटी खाओ, ये हिसाब जमता नहीं। किसको? शौच धर्म वाले को नहीं जमता। रायचंद्र जी, उन्होंने एक बार हीरे का सौदा किया एक व्यक्ति से, और जब सौदा किया तो भाव कम था, और जैसे ही सौदा किया तो भाव एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो उन्होंने क्या कि देखा कि जो सौदागर था दुखी हो गया, मैं कैसे चुकाऊंगा इतना पैसा। रात दिन दुखी होकर नींद भी खो दी और रायचंद जी से छिपाव करके रहने लगा। रायचंद जी विद्वान थे, समझ गए कि इतना सौदा किया है लाख का और भाव बढ़ गया 5 लाख का, कैसे चुकाएगा। जब वो दुखी रहने लगे, वह सौदागर दुखी रहने लगा, तो रायचंद जी ने क्या किया, देखिए शौच धर्म।
वे उसके घर पे पहुंच गए। भैया दुखी क्यों रहता है, कहाँ है मेरा सौदा, दा। उस सौदा जो किया था 5 लाख छोड़ देंगे क्या, अपन छोड़ेंगे क्या? सौदा किया इतनी तारीख का, इतनी तारीख का, इतना बढ़ गया, देना ही पड़ेगा। वे रायचंद जी जिनकी धर्मज्ञता लोक प्रसिद्ध है, वह घर गए और सौदा का जो कागज था उसको फाड़ दिया और कहा, क्या कहा? रायचंद गरीबों का खून नहीं पीता है, रायचंद दूध पीने वाला आदमी है। हम दूध पीने वाले आदमी बने, किसी का खून पीने वाले आदमी नहीं बने। ये सोच धर्म, अंदर की निर्मलता। शरीर के साथ क्या करो, शरीर को इतना मत सजाओ कि तुम्हारे लिए दुखदायी हो जाए। शरीर को इतना मत पोसो कि तुम्हारे लिए उठने बैठने मंदिर जाने में बाधक बन जाए। और मन को इतना पापी मत बनाओ लोभ कसाय में आके कि वह हमारा ही पतन कर दे। लोभ उतना ही करो, किसका लोभ करो? स्वाध्याय का लोभ करो, व्रत संयम तप का लोभ करो जो हमारे को संसार से तिरा दे। ऐसा सोच धर्म जिसमें हम अपने शरीर की पवित्रता रखते हुए आत्मा की पवित्रता करें, क्योंकि शरीर को सजाने से कभी आत्मा पवित्र होने वाला नहीं है। जितना जितना आत्मा को पवित्र करोगे, शरीर तो अपने आप निर्मल हो जाता है। कभी मुनिराज नहाते हैं? हमको कभी नहाते देखा है? हम नहीं नहाते, किंतु कभी गंध आती है? स्वभाव तो सुचौ काये रत्नत्रय पवित्र ते। स्वभाव से अपवित्र भी शरीर जो है उसको रत्नत्रय से पवित्र करने की कोशिश करो, और पेट भरने की कोशिश करो, पेटी भरने की कभी कोशिश मत करो। यही वास्तव में शौच धर्म का सार है। बोलिए आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की जय। उत्तम क्षमा उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। अभी हमने पूज्य माता जी से शौच धर्म का विवेचन सुना, उससे पूर्व पंडित जी से सुना। जिस मर्म स्पर्शी ढंग से माता जी ने मन की निर्मलता करने के लिए जो शौच धर्म के दृष्टांत दिए, वो इससे पहले सुने होंगे तो पता नहीं, लेकिन इतना प्रभावी शौच धर्म का विवेचन मैंने नहीं सुना। और प्रश्न मंच के लिए मैं डॉक्टर सुरेश चंद्र जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। उससे पूर्व 1956 में मैंने एक कवि सम्मेलन में महावीर जयंती में कविता सुनी थी, उसकी 2 लाइनें जरूर सुनाना चाहता हूँ। मत करो पुण्य का काम भले ही, किंतु करो मत पाप, पुण्य के फल को पालोगे। मत रटो राम